काल भैरव बाबा के दर्शन होने के तुरंत बाद बारिश आना शुरू हो गई। जैसे तैसे केदारनाथ मंदिर के बाहर पहुंचे और वो लाइन और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि मंदिर के अंदर हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और हम चाय पीने चले गए। वहाँ हमने डिसाइड किया कि बाहर से दर्शन हो गए हैं, काफ़ी है, अब सीधा सोने चलते हैं। कहते हैं जब बुलाने वाला वो है तो हम अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं। हम चल पड़े लाइन में लगने, और इस बार स्पीड भी कुछ अलग थी। कैसे कैसे हम अंदर पहुंचे देखो। गाइस हमारे साथ क्लोल हो गई है। अब कहाँ उतारे, अगर गुम हुए तो कौन हमारी जिम्मेवारी लेगा जूतों की। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरसुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुरत्तरीय मेधुरे मनो विनोद। इसी जगह तक मैं कैमरा ऑन रख सकता था। इस तरह से दिखता है केदारनाथ मंदिर अंदर से, काफ़ी सुंदर है। इसके अंदर जाते ही दिखी दीवारों में लगी 5 पांडव और श्री कृष्ण की मूर्ति और नंदी बैल जो इन दीवारों के बीच में रखे गए हैं, और सीधे सामने थी शिवलिंग। उसके दर्शन करके यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस जगह खड़ा हूँ। ये नज़ारा मेरी आंखों में आज भी आता है। भोले की कृपा ही थी जो इतना सफ़र तय करने के बाद भी यहाँ सही सलामत पहुँच गए। बाहर आते ही हमने आसपास के हर मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए और पहुँचे एक बड़े से पत्थर के पास। 16 जून 2013 की आपदा जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे भारी बारिश के कारण चौराबाड़ी ग्लेशियर भर गया था। जैसे ही वो फटा, वो अपने साथ लाया फ्लड, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें बही थी। केदारनाथ वासियों को क्या पता था ये उफान अपने साथ सब ले जाएगा। सब कुछ तहस नहस हो गया था। बचा था तो बस मंदिर। बचे कुछ लोग जान बचा के मंदिर के अंदर चले गए। ऐसे उफान में मंदिर का बच पाना भी मुश्किल था। इसे मंदिर में फंसे लोगों की आस्था ही कह सकते हैं। जैसे ही वो बाढ़ बढ़ी तो एक बड़ा सा पत्थर बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ आया और मंदिर के पीछे एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी मदद से बाढ़ ने मंदिर से अपना रुख बदल दिया। जैसे ही अंदर फंसे लोगों की नज़र उस विशाल पत्थर पे गई, उसे देख के लोगों को भीम की याद आई। इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। अब इस चीज़ को चमत्कार समझो या कुछ और। इस जगह में 9000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। बाकी के 6054 लोग बाढ़ में बह के मर गए, और उस आपदा के संकेत आज भी केदारनाथ में देखने को मिलते हैं। माना जाता है इतनी बड़ी आपदा के पीछे की वजह शक्तिपीठ माँ धारी देवी का क्रोध बताया जाता है। उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा माँ धारी देवी करती है और अपने वहाँ होने का सबूत दिन में 3 बार अपना रूप बदल के देती है। इन्हें माँ काली का अवतार भी माना जाता है। 13 जून 2013 में सरकार ने बांध बनाने के चक्कर में धारी देवी माँ का मंदिर तोड़ दिया और माँ की मूर्ति को मूल स्थान से हटाकर किसी अन्य जगह पे रख दिया। मूर्ति को मूल स्थान से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद अचानक चौराबाड़ी ग्लेशियर फट गया और उसी दौरान गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच बादल भी फट गया, जिस कारण उत्तराखंड में ये भीषण बाढ़ देखने को मिली।
इस जगह में अपना माथा टेक के और हर जगह देखने के बाद हम निकल गए टेंट की तरफ और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। हेलो, तो गाइस हम दर्शन करके आ गए। तू बता कैसा लगा तेरे को तो दर्शन हमें करके? आज बहुत ही बढ़िया लगा, देख सकते हैं आप इधर। कैसा लगा दर्शन करके? बेरहम मजा आ गया, आनंद आ गया। और तेरे को? बढ़िया है। बस अंदर प्रसाद अपने हिसाब का मांगते हैं कि दक्षिणा अपने हिसाब की। दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा मांगते हो, वो दूसरे बाबे होते हैं भाई, वो गलत। चलो भाई, हो चुका है। कैसे गए जी आपके दर्शन? दर्शन तो सबसे अच्छे ही होने क्यों? हेलो, तो गाइस मैं आ गया हूँ, टिकट होगा लगा के वापसी। तो आप देख ही सकते हो मेरा भी ऊपर गायब हुआ है। ओए थोड़ी सी बारिश हो गई भाई। ओए उतू उतू उतू, मेरे वाला राइट वाला था मेरा, डबल वाला मेरा। हाँ ये है। और ये सब क्यों उसमें जो ईवान दिखा रहा था? हाँ भाई, तुमने क्या खरीदा? नहीं, मेरे बैग में भी है। हाँ? सबके पैकेट। तो गाइस ये आप एक बैग खरीदते हो, इसमें देखते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। पहले मैं धूप देखूंगा इसमें। मैं तेरे को देना है धूप। इधर तो मैं बनाता हूँ। बड़ा बड़ा 2,000 years later. और ये आप देख सकते हैं ओले। साल की पहला ओला बारिश, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर हमारी तरफ ओला और बारिश का तुरंत आना भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। कहते हैं जब भी एकदम से किसी दिव्य स्थान में ऐसा हो तो भगवान अपनी खुशी के रूप में ओलाबारी या बारिश करते हैं। जय बाबा जी। बाबे की जय होती हुई। ये देख सकते हैं हमारे प्रसाद। हम आपको बताते हैं कि इसको लेना ठीक है कि नहीं है, और हमारा आंसर है यस। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको गाइस। 200 कहीं 150 का मिलेगा, कहीं 200 का और कहीं 250 का। पर आपको लेना 150 का ही है, बोलेगा वो 200। जो पहला पुल पड़ेगा आपको कहाँ से, केदारनाथ के नीचे से, वहाँ से 150 का मिलेगा। आपने चक लेना, जहाँ सस्ता मिलेगा, नहीं तो 250 तक हो जाएगा ऊपर। तब और दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा पुल के पास से लेना, वहाँ थोड़ा सस्ता, ऊपर बहुत महंगा है। क्यों शुकुल? सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। तो हमारा पहला केदार, 5 केदार में से एक केदार का हो चुका है। तो ऐसे मौसम में हमेशा पुल के पास अब हमारे 4 केदार रह चुके हैं। ठीक है, और बाबा भी है। पहला केदार बाबे कैसा गया तेरा? बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। तो क्या लगा है, थैली लेना वर्जित है? पंडित नहीं मना। पंडित पूछेगा चलो तू कहाँ जा रहा है? दिख नहीं रहा, इधर जा रहा हूँ। बाबा दूसरे रास्ते से निकल, पैर को मिले 10 रुपए। मैंने बाबे को पकड़ा, बाबा बोले ये क्या फटा नोट दे दिया। मैं कहा पकड़ नहीं तो वापिस ले जाता हूँ। खाओ माँ कसम। पुराणों की भविष्यवाणियों के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन उत्तराखंड के नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे। तब भक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा, जिसका पुराणों में कई बार जिक्र भी किया गया है। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। टेंट पहुंचते ही मेरे मन में एक ख्याल आया, केदारनाथ देखने का सपना तो मेरा पूरा हो गया। क्या मेरा सपना सिर्फ यही था? पर राह चलते मुसाफिर को क्या पता होता है कि उसकी अगली मंजिल कहाँ होगी। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर अपने सपनों की डायरी का अगर मैं ये पन्ना ना बदलता तो अगले पन्ने में कैसे पहुँचता।